बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है? वो है एटम। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस कायनात के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब एटम से मिलकर बनी हैं। ज़मीन, आसमान, पहाड़, फूल, पौधे, हवा, दरिया, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब एटम से मिलकर बनी हैं। अब आपके जहन में ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि एटम आखिर क्या है। प्यारे दोस्तों, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने वाला हूँ। अरे दोस्तों, इस कायनात के अंदर मौजूद सबसे छोटी चीज़ एटम को ही तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये इतना छोटा सा बारीक ज़र्रा है जिसे हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम एटम को ना तकसीम होने वाला ज़र्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले से ही इतना बारीक होता है कि हम इसको मज़ीद बारीक या छोटा नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि एटम से चीज़ें कैसे बनती हैं। इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, जिस तरह ईंटों से बिल्डिंग बनती है, इसी तरह से एटम के एक दूसरे के साथ मिलने से चीज़ें तैयार होती हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिल्वर का सिक्का है। ये सिक्का एटम्स के हज़ारों लाखों की तादाद से मिलकर बना है। प्यारे दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये जो एटम है, इस एटम के अंदर भी तीन चीज़ें और मौजूद होती हैं। वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होती है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होती। इसीलिए हम इसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सोलर सिस्टम के सियारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस एटम के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इंसुलेटर के एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन से मुराद वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह या डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। जब हम किसी कंडक्टर पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर के एटम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एक साइड पर मूव होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक एनर्जी सोर्स मिलता है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इस एनर्जी को, इस करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। जब हम 1 एम्पेयर करंट हासिल करते हैं तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में मूव होते हैं। ये जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी, क्योंकि 1 सेकंड में मिलियन बिलियन की तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो हमारा 1 एम्पेयर बनता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।